हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 369 कैप्सूल के बारे में। यह एक डाइटरी तथा न्यूट्रिशन कैप्सूल है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे क्या यह कैप्सूल वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, और भी ऐसी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओमेगा एसिड कैप्सूल की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का एसेंशियल फैटी एसिड है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड शुगर के साथ अन्य कई लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इस कैप्सूल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों ही सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और जो ओमेगा 9 है यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से ही प्राप्त होते हैं। इस कैप्सूल को हम जब भी खरीदते हैं तो इसमें एक मार्क होता है, जो कि ग्रीन कलर का या रेड कलर का होता है। जिस कैप्सूल पर ग्रीन कलर का डॉट बना होता है, मतलब कि यह कैप्सूल प्लांट से बना हुआ है। और जिस कैप्सूल में रेड कलर का डॉट होता है, मतलब कि यह कैप्सूल एनिमल सोर्स से बनाया गया है, जिसमें फिश ऑयल का यूज किया जाता है। तो यह कैप्सूल वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार से बनाया जाता है। जिसे आप यूज करना चाहते हैं उसे आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें ओमेगा 3 300 mg, ओमेगा 6 200 mg, ओमेगा 9 100 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और जो यह ड्रग स्ट्रेंथ है यह अलग अलग कंपनी द्वारा अलग अलग बनाई जाती है। और कुछ कंपनियां इस कैप्सूल में प्राइमोसा ऑयल, कोड लिवर ऑयल, विटामिन ई को भी ऐड करती है, जो कि एडिशनल है। लेकिन ओमेगा 369 ही मेन कंपोजिशन होता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे OMG 369, ओमेगा 369, विटाल फ्लेक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और यह एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस कैप्सूल के प्राइस की बात करते हैं तो एक कैप्सूल की एवरेज प्राइस 3 रुपए से लगाकर 4 रुपए तक होती है। और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक डाइटरी तथा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। और इस कैप्सूल का यूज हमारी बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस कैप्सूल का यूज मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो रहा हो या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, भूख नहीं लगती है, वजन नहीं बढ़ता है, तो उस समय इस कैप्सूल को डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्ने, पिंपल्स या डल स्किन हो जाती है, तो उस समय डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या हो जाती है, तो उस समय इस कैप्सूल को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें लेडीज के पीरियड्स आने के 5 से 6 दिन पहले लेडीज का पेट दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। और इस कैप्सूल का यूज हार्ट को हेल्थी रखने के लिए किया जाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो और हार्ट अच्छे से पंप करता रहे। इस कैप्सूल का यूज आंखों को हेल्थी रखने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हेयर फॉल हो रहे हैं, तो उस हेयर फॉल को रोकने के लिए तथा बालों की शाइनिंग बढ़ाने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। और साथ ही इस कैप्सूल का यूज एज ए ऑक्सीडेंट भी लिया जाता है। इस कैप्सूल का यूज अन्य कई बड़ी बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे कैंसर, HIV। इन बीमारियों में इस कैप्सूल को एज ए डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को भूख अच्छी लगे, वजन बढ़ता रहे और कमजोरी महसूस ना हो। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है।
इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 500 mg का कैप्सूल दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस समय उस व्यक्ति को 500 mg का कैप्सूल दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस कैप्सूल को एक दिन में 1000 mg से ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इस कैप्सूल को खाना खाने के पहले तथा खाना खाने के बाद दोनों समय में यूज कर सकते हैं। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक यूज किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मसल्स पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल का यूज करें। इस कैप्सूल का यूज 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ओमेगा 369 कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।